from where you are starting to handle yourself alone. Until and unless you are not means you need to lead your life by yourself, you need to be independent. Especially for girls. You should not be dependent. Read Hanuman Chalisa every day. So that is just my puja. Okay. So what do you think? Books are infinite in number and time is short. The secret of knowledge is to take what is essential. Take that and try to live up to it. Thank you. देखिए, युवाओं को विभाजित करने के लिए काफी शक्तियां हैं। पंथ की शक्ति है, भाषा की शक्ति है, जाति की शक्ति है। पर यहाँ स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि मत, पंथ, भाषा इन सबको अगर हटाकर हम अपनी भारत माता की उपासना करेंगे तो सिर्फ एक शक्तिशाली नींव की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार आपको संहिता में ही आगे चल के मिल जाएगा। जो क्वेश्चन आपको क्रिएट होगा माइंड में, उसका सॉल्यूशन आगे दिया है आचार्य ने, लेकिन आपको उसके पीछे पढ़ना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि जो एक खजाना होता है उसका एक मैप भी होता है, अगर वो तुम्हारे पास है तो तुम खजाने तक पहुंचोगे। आयुर्वेद भी वैसे ही, सब कुछ इतना ओपन नहीं है कि एक बार में पढ़ो और समझ जाओ। रट सकते हो उसको, एग्जाम पास कर सकते हो, लेकिन रिसर्च नहीं कर सकते। तो रिसर्च के लिए तुमको फर्स्ट अपना माइंड, अगर एक कोटेशन भी पढ़ते हो तो क्यों लिखा आचार्य ने, वो क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर आगे पढ़ो। आगे पढ़ोगे तो उसका आंसर आगे मिल जाएगा, किसी टीचर से पूछने की भी जरूरत नहीं, लेकिन उनको साइंटिफिक वे में पढ़ो। तो इसलिए आयुर्वेद में आने का दुख मत रखोगे, मेडिकल में नहीं गए आयुर्वेद में आके, वहां कुछ करते नहीं, जो फॉरेन कंट्री ज्यादा वही करते। फिर एक साइंस है, उस समय मीडियम संस्कृत था तो हमने संस्कृत में लिखा, और मजे की बात यह है कि हम संस्कृत भूलते जा रहे पर्टिकुलर। तो जितनी रिसर्च फॉरेन कंट्री की पहले की भी है, जैसे न्यूटन का ही है, अब अमेरिका बता रहे हैं कि न्यूटन की जो थ्योरी है वो इंडिया की थ्योरी है, लेकिन हम नहीं बता पा रहे, इंडिया नहीं बता पा रहे ये हमारा है, क्योंकि हम संस्कृत छोड़ रहे हैं, पढ़ते ही नहीं संस्कृत। जैसे हैं वो सब इंडिया के ऋषि मुनि। ऋषि मुनि का मतलब समझो कि ऋषि का मतलब होता है साइंटिस्ट। उस समय के साइंटिस्ट का नाम ऋषि था। उस समय मीडियम संस्कृत था, सब कुछ संस्कृत में ही लिखा सभी ने, लेकिन पढ़ने की कोशिश करो। लेकिन संस्कृत में लिखने से आयुर्वेद साइंस नहीं रहता, ऐसा नहीं है, आयुर्वेद साइंस ही। तो ये सब बातें अभी से सीखो। और आज आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, खुश हुई ये देख के। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने अच्छा अरेंज किया और कुछ संस्कारों पे उनके चलो, तो तुम लोगों का भी भला होगा, आयुर्वेद का भी भला होगा और संस्थान का भी भला होगा। थैंक यू। लेकिन मैं जानता हूँ जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है और कुछ भी करना है, उसके लिए चरित्र का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो स्वामी विवेकानंद जी का एक विचार है कि दिस लाइफ इज शॉर्ट, द वैनिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रांजिएंट, बट दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। और चरित्र के ऊपर इन्होंने राजयोगा, इनकी एक बुक है, इन्होंने उसमें बोला है, ए मैन स्पीक ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड ब्यूटीफुल थॉट्स, बट ही डू नॉट इम्प्रेस पीपल। अनदर मैन नाइदर स्पीक ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड ब्यूटीफुल थॉट्स, बट हिज वर्ड आर चार्म। Every movement of is powerful. That's the power of ojas. Only a chaste man or woman who can make their ojas rise. मतलब चेस्टेसी का मीनिंग हम बेसिकली ये समझ सकते हैं, प्योर इन थॉट्स, वर्ड एंड डीड। हमारे कर्म, हमारी भाषा और हमारी सोच अगर प्योर है तो हम पवित्र हैं, चेस्ट हैं, और जिसमें पवित्रता होती है उसी में ओज का निर्माण होता है।
और रोज के निर्माण से ही हम अपने जीवन को सबसे बेहतर बना सकते हैं। तो बस यही है, आप लोग प्रेरणा लें इनसे, सिर्फ ये 12 जनवरी यूथ डे बन के ना रह जाए। आप अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, आपके अंदर असंख्य शक्तियां हैं, बस देखने की जरूरत है।